अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, एक और फिल्म जो ईद पर रिलीज़ हुई उसका रिव्यू आपके लिए हाजिर है। फिल्म का नाम है कुल्फ़ी। दो फिल्में रह गई हैं जो जिसका रिव्यू हम बाद में देंगे, लेकिन पता नहीं वो फिल्में हमें मिलेंगी देखने को या नहीं। लेकिन बहरहाल कुल्फ़ी का रिव्यू आपके लिए हाजिर है और कुल्फ़ी के बारे में आपको बताएंगे इसकी अच्छी चीज़ें, कुल्फ़ी की सूरत हाल क्या है बिज़नेस के हवाले से, और कुल्फ़ी की कास्ट, कहानी, डायरेक्शन ये कैसी है। कुल्फ़ी के जो डायरेक्टर हैं और राइटर जो है वो मशहूद कादरी साहब हैं, डॉक्टर साहब, उनसे हमने कुछ दिन पहले इंटरव्यू भी किया था। कुल्फ़ी की कास्ट जो है वो भी बड़ी लंबी चौड़ी है। उसमें मरकज़ी किरदार जो है वो शहरोज़ सब्ज़वारी ने अदा किया है, सईदा इम्तियाज़ हैं, मरियम अंसारी हैं साथ। उसके साथ साथ फिर इनके दो दोस्त हैं, फिर जावेद शेख साहब भी हैं एक। जावेद शेख साहब के साथ फिर अगर मेन उसमें आए तो शामिल खान साहब, बाबर अली साहब का भी थोड़ा रोल है लेकिन वो भी है, और उसके साथ मोहम्मद राना साहब भी हैं। फिर अदनान शाह टीपू भी हैं। और भी इसमें काफ़ी खुद डॉक्टर मशहूद कादरी साहब ने भी रोल अदा किया है, और इसमें सना फ़ाखर भी हैं। तो किसको ज़ाया किया गया है सारा कुछ आपको बताएंगे। तुमने तुम्हारे जुल्फी को क्लीन बोल्ड ही कर दिया। लेट्स सेलिब्रेट योर विक्ट्री यार। ये फिल्म की अगर अच्छी चीज़ें हम शुरू में डिस्कस कर लें। फिल्म के जब हमने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बताया था कि हमारी मौला जाट के बाद सबसे महंगी फिल्म है। उसके अंदर कितनी मुबालगा रही है और वो कितना सच है उसके अंदर, वो तो हम उन्हीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन बहरहाल फिल्म के अंदर अगर देखें तो उसकी कलर ग्रेडेशन बहुत ही शानदार है। आपको एक आम सी जगह भी बहुत खूबसूरत नज़र आती है, खा वो कराची का बाहर के आउटडोर के शूट हैं, पीछे बिल्डिंग्स हैं, वो क्रिकेट वाले खेलने वाले, खा वो जावेद शेख साहब जहाँ शुरू में बैठे हुए हैं, और फिर शहरोज़ सब्ज़वारी का जो कमरा है उसका सेट देख लें, फिर शामिल खान के देख लें, फिर मोहम्मद राना की जो एंट्री वगैरह के सीन है वो सारे अगर देख लें, और शुरू में बाबर अली साहब जहाँ वो तो आम जगह भी उसमें खूबसूरत नज़र आती है। और उन्होंने ये नहीं है कि आम जगह का इंतखाब किया है, वो आगे जाके आपको बताते भी हैं कि कहाँ कहाँ इसको शूट किया गया, लेकिन उसकी कलर ग्रेडेशन बहुत अच्छी है। फिर ग्राफिक्स इसके जो हैं वो नज़र आते हैं कि बाकी जितनी भी फिल्में रिलीज़ हुई हैं या होती हैं हमारे यहाँ, उसमें फ़र्क नज़र आता है आपको कुल्फ़ी में। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लोकेशन का जिस तरह मैंने बात की तो ये वाकई में सारी जगह पे इनको इसको शूट किया गया। इसको अटक का अटक वाली साइड पे भी शूट किया गया, और वो सीन तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ट्रेन और अटक रेलवे स्टेशन पे जो फाइट का वो है वो बहुत ज़बरदस्त लगा है। फिर वो पन बिजली जहाँ बनती है, पन चक्कियाँ सी लगी हुई हैं, वहाँ पे भी वो रेगिस्तान टाइप जगह है, वो वहाँ पे भी शूट किया गया। और भी जो लोकेशन है ख़ासतौर पे फिर गाने के अंदर देखा जाए वो ज़बरदस्त तरीके से उसको किया गया है। तो लोकेशन इसकी जो सेकंड इसके अच्छी चीज़ मुझे जो नज़र आई, ग्राफिक्स, कलर ग्रेडेशन, लोकेशन, ये अच्छा उसमें कहा जा सकता है आप। फिर एक और इसकी अच्छी चीज़, इसमें कुछ परफॉर्मेंसेज हैं वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। बाबर अली साहब क्या एक सीन है सिर्फ उनका, जैसे मौला जाट में एक सीन था, दिल जाट ऑफ मौला जाट में इस तरह एक सीन है। अब मुझे ये समझ में नहीं आती कि बाबर अली साहब ने एक सीन कैसे लिया, क्यों लिया। क्योंकि उनसे मैंने आपको बताया था कि उनको अल्ताफ़ सैन साहब ने ये फिल्म ऑफ़र की थी जब तेरे इस प्यार नुसलाम, तो उन्हें मुआवजा मुंह खोल के मांगा था। अब मुझे नहीं पता कि जब पावरफुल रोल आपको मिल रहा है तो आप मुआवजा मुंह खोल के लेते हैं। इस फिल्म के अंदर इस एक सीन का आपको कितना मुआवजा मिला होगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन बहरहाल ये बात हुई थी। और उसमें हमने शायद आपको बताया था, जो लंबी जुदाई फिल्म है, कि उन्होंने पर डे के हिसाब से 2 लाख रुपए चार्ज किया था, तो 3 दिन में उनका शूट मुकम्मल हुआ था। लेकिन इस फिल्म के अंदर उन्होंने एक सीन क्यों किया है मुझे समझ से बिल्कुल बालातर है। अब आ जाते हैं जनाब शरों सब्ज़वारी। शरों सब्ज़वारी की प्रेजेंस अच्छी है उनकी, उनको थोड़ी अभी मेहनत की ज़रूरत है जो फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एस मेच्योर। जो बेबी लेशियस थी उसका योनरा किसी और तरह का था, तो उस फिल्म में वो थोड़ा इसमें क्योंकि एक्शन भी था और दूसरी चीज़ भी थी। और जो अच्छी चीज़ है जो एक रह गई शुरू में मैंने आपको बताना, वो है इसकी फाइट सीक्वेंस बहुत अच्छे हैं। और इसके जो खासतौर पे ये जिस वक्त वो कवर करके भाग रहे होते हैं, ज़ाहिर है वो शरोज़ तो नहीं होंगे, वो स्टंट मैन ही होगा। उसके साथ जो उन्होंने पूरे उसमें वो जैसा जैकी चैन किया करते थे, तो मज़ा आता है देख के, आप अपने आप को रिलेट करते हैं। या वो बॉर्न लेगेसी जो फिल्म आई थी उसमें जिस तरह के सीन थे, तो वो अच्छा था। अच्छा, मैं बात कर रहा था शरोज़ सब्ज़वारी की। शरोज़ सब्ज़वारी को थोड़ी सी अभी आवाज़ क्योंकि उनकी थोड़ी पतली है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन उन्होंने ठीक की है। और फिल्म के हिसाब से जो उनका रोल था उन्होंने अच्छा किया। कुल्फ़ी बुनियादी तौर पर एक सॉफ्टवेयर दिखाया गया, तो उसमें ये हैकर बने हुए, तो उसके अंदर ये सूट किए हैं अपनी एज के हिसाब से। ये नहीं है कि वो ओवर एज के ही नज़र आए हैं, या कि वो बंदा कहता है ना हैकर जो, वो तो बड़े एक्टिव होते हैं, तो वो वाकई में उनको एक्टिव दिखाया गया और उन्होंने वो रोल अच्छा किया। दूसरे नंबर पे अगर हम, एक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है उसको बाद में डिस्कस करते हैं।
बाबर अली के अलावा सना फ़ख्र को भी इसमें ज़ाया किया गया, उनका भी आई बड़े उससे थी पुलिस के हवाले से, एक फ़ाइट का बस सिर्फ सीन है और कोई उनका गाना शाना भी नहीं है। ज़ाहिर पुलिस वाली थी, गाना नहीं बनता था, लेकिन वो कोई ना कहीं किसी न किसी तरीके से बीच में डाल भी लिया जाता है। लेकिन फ़ाइट के सीक्वेंस में उनके उतने अच्छे, तो जितनी अच्छी उनकी उम्र यार थी उतना अच्छा उनका इसमें रोल नहीं है। मैं मुकाबला उसकी स्टोरी और थी, लेकिन बहरहाल उनके सीन ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन नहीं थे। फिर अदनान शाह टीपू को शुक्र है पहली दफ़ा वो बगैर दाढ़ी के आए हैं और खूबसूरत नजर आए हैं स्क्रीन के ऊपर, खूबसूरत नजर आए हैं। अब उनके किरदार का कंसीव इस तरीके से करना था कि लोग हंसे भी। आपने देखा होगा विलन पार्टियां जो है गोलमाल में या वो फुल हाउसफुल में या सन ऑफ सरदार टाइम में, उनका काम भी सिर्फ ये होता है कि जब आप इस तरह के किरदार कर रहे हैं कि उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन हंसाने के हवाले से डालना होता है। तो जहाँ हंसाने का कंसीव करना था वहाँ थोड़ा सा वो ओवर किया उन्होंने, थोड़ा सा वो जिस तरह वाकई में बहुत ज़्यादा गुस्से में है वो उस, ये अगर किसी ने कॉमेडी करनी सीखनी है तो वो जावेद शेख साहब से सीखे, जिनकी एक लाइन जो होती है वो भी काफ़ी होती है, आम सी लाइन भी बोलते हैं लोग हंसना शुरू हो जाते हैं, बहुत अच्छा रोल को कंसीव करते हैं। उनका कुछ पर्सनैलिटी शायद इस किस्म की है या क्या जो भी है, इसके अंदर भी वो एक ठरकी के तौर पे हैं, मामू बने, असली में भी मामू है वैसे वो शेरों सब्जवारी के, तो उसमें मामू बने, तो उन्होंने अपना किरदार बड़े अच्छे तरीके से निभाया है। मोहम्मद राना साहब, उनकी एंट्री बहुत थोड़ी सी ताख़ीर से है, लेकिन एंट्री बहुत खूबसूरत है उनकी और बड़े अच्छे तरीके से वो एंटर हुए हैं और आए हैं अंदर उन्होंने। अच्छा, एक जो चीज़ उनके हवाले से है कि उनकी वो खूबसूरत नजर आए, तो उनका जब से कम बैक हुआ खूबसूरत नजर आए। 2-3 सीन उनके बहुत अच्छे हैं जहाँ पे वो उसका सामना होता है गुलाब जो जीसी क्या गुलाब छतरी से, गुलाब छतरी का किरदार आपको बताते हैं किसने अदा किया है, जो मेन विलन है उसके सामने भी उन्होंने बड़ी जम के अदाकारी की है। फिर फैसल नकवी साहब का किरदार मैं भूल गया हूँ, उनका बड़ा अहम किरदार है लेकिन उनको अचानक से मार दिया गया। फैसल नकवी साहब का सामना भी बहुत अच्छा किया, जितना उनका पर्सनैलिटी और मतलब रोब शोब या जितना उसका वो दिखाया था तो बहुत ही, तो उन्होंने बुनियादी तौर पे मोहम्मद राना साहब ने अच्छा किरदार अदा किया ज़रा सा, क्योंकि इनका थोड़ा सा मिक्स था, जिस तरह सलमान खान का था दबंग में या सिंघम में अजय देवगन है या रणवीर का सिंघम वो जो दूसरी आई थी बाद में पुलिस वाली की फिल्म, उस तरह का मिक्स था। तो उन्होंने लहजा बड़ा अच्छा बनाया, लेकिन कई एक दो जगह फेस एक्सप्रेशन जो थे वो थोड़े से कांप रहे थे, वो यानी गुस्से में ना, तो वो एक बड़ा ही साउंड किस्म का अगर पुलिस वाला दिखाया तो, और ख़ासतौर पर पानी का गिलास भी उन्होंने ऐसे फेंका जिस तरह पत्नी वो उस टाइम बम फाड़ने लगे इतने एक्सप्रेशन इस तरह के थे, और सिगरेट का भी सूटा लगाते हैं तो यूं गा रहे थे एक दो जगह पे। तो बाकी ओवरऑल उन्होंने सबको नीचे लगा के रखा है। वैसे मैंने बताया ना गुलाब छतरी, अब आते हैं गुलाब छतरी की तरफ। एक गुलाब छतरी पे जाने से पहले मैं फैसल नकवी साहब का जिक्र कर लूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छा एक शीमेल टाइप या खुसरा टाइप विलन दिखाया, उनकी बहुत चस्का लेके बोले हैं, चस्का लेके बोले हैं और बड़ा मज़ा आया देख के। लेकिन उनका अगेन मैं कहूँगा कि किरदार थोड़ा शॉर्ट था। फिर आप आ जाएँ गुलाब छतरी, शामिल खान। मैं जब द मार्शल आर्टिस्ट देखने गया था तो उस दिन शामिल खान सब अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे फिल्म देखने, मैंने शायद बताया भी था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये पूरी की पूरी फिल्म उनके इर्द गिर्द घूमती है, और शायद यही वजह है कि वो अपने काफ़ी सारे रिलेटिव्स के साथ आए हुए थे। ये फिल्म परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए या जिसके अंदर पूरी फिल्म में छाए हुए हैं वो हैं गुलाब छतरी, जीसी यानी कि शामिल खान जो विलन हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, अपने नए अंदाज से वो सामने आए हैं, उनको गेटअप बड़ा अच्छा लगा है। कहीं कहीं मुझे हमजा अब्बासी नज़र आए हैं जिस तरह द लेजेंड ऑफ मौला जाट में थे, उनकी दाढ़ी का और वो बोलने का भी कहीं कहीं स्टाइल जो है हमजा अब्बासी, उनके गेटअप के ऊपर, उनके ड्रेसेस के ऊपर बड़ी मेहनत की गई, इसमें कोई शक नहीं है। और एक दो जगह था जहाँ पे वो कवाली के लिए आते हैं, वहाँ कवाली हो रही होती है तो सारे उनको फिर, क्योंकि उनका पहले ये पूरा ये जो जगह है वो टेंटू से भरा हुआ था, तो कवाली करने भी आते हैं तो वो ऊपर से तो वो जैकेट शैकेट पहन के, शलवार कमीज़ पहन के, ऊपर से वो जिना कैप टाइप वो पहन के आते हैं जिस तरह बड़ा इस्लामी आदमी आ गया या नेक आदमी आया, लेकिन उनके टेंटू इस जगह पर नज़र आ रहे थे। लेकिन वो शुक्र है कि आगे जाके उसको कवर कर देते हैं, क्योंकि वो जो उसके मुजावर होते हैं बने हुए जो उसके लेतरे शेतरे जो भी, वो उनको चादर शादर पहना के ना उस चीज़ को कवर कर देते हैं। लेकिन लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, जब एंट्री होती है तो उस चीज़ का भी थोड़ा ख्याल रखा जाना चाहिए था कि वो उनको छुपाया जा सकता था। बाकी उन्होंने एक दो जगह पे, दो तीन जगह पे, खैर शायद इसकी किरदार की डिमांड भी थी, उनको कंसीव ऐसे तरीके से किया, नए अंदाज से कंसीव किया शामिल खान ने, तो एक दो जगह पे उनकी परफॉर्मेंस को आप ओवर कह सकते हैं, लेकिन मैं ओवर इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि फिर मैं कहूँगा कि उस किरदार की शायद डिमांड थी। लेकिन मैं अगेन फिर यहाँ पे कहता हूँ कि जहाँ पे उनका सामना होता है मोहम्मद राना के साथ, फिर फाइट होती है, वो फाइट के सीन अच्छे हैं, और मोहम्मद राना ने भी वहाँ पे वो जब वो शर्ट फाड़ता है
गुलाब छतरी, ये अपनी पुलिस वाली फाड़ने लगे, फिर कहते हैं नहीं अच्छा ठीक है, और वो भी, और फिर सेल्फी जहाँ पे लेते हैं तो वहाँ पे भारी नजर आए हैं मोमराना, हालांकि बहुत ज़्यादा बारोब किस्म का और बड़ा वो दिखाया। तो अगेन इसके कुल्फ़ी के हवाले से अगर बात करें तो उनके ओवरऑल जो इसकी कहानी है उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैंने अच्छी चीज़ें सारी डिस्कस कर दी। कहानी के अंदर देखें, कहानी के अंदर बेजा किरदार जब आप डालेंगे तो कोई किरदार अपना इम्पैक्ट बना नहीं पाता, क्योंकि आपने दूसरा किरदार को बीच में एंट्री मारवानी होती है। तो इसमें एक के बाद एक किरदार की एंट्री, एक के बाद एक किरदार की एंट्री होती है, तो जिसकी वजह से पहले वाले जो किरदार हैं वो उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं होते, देखने वाला उनको रिलेट नहीं कर पाता। तो जहाँ पे ज़्यादा सारे किरदार हों वहाँ पे फिर आपको देखना पड़ता है कि हमने किस तरह लेके चलना है, फिर कहानी भी उससे मुतासर होती है, क्योंकि सम टाइम तो पहले कहानी लिखी जाती है, उसके बाद किरदार उसके हिसाब से डाले जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि कहानी को तब्दील करके किरदारों के लिए जगह बनाने की कोशिश की जाती है। जब वो जगह बनाने की कोशिश की जाती है, मुझे नहीं पता इसमें जगह बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन कहानी का सिर पैर नहीं है, कहानी उस तरह से साउंड नहीं है। जिस तरह उम्र यार में मैंने कहा था ना, ग्राफिक्स बहुत अच्छे थे, सारा कुछ आपने, सारा एक्शन सीक्वेंस आपने अच्छे कर लिए, GFX के ऊपर बड़ा अच्छा काम कर लिया, विजुअल इफेक्ट्स दे दिए, दूसरे इफेक्ट्स दे दिए, लेकिन उसके अंदर कहानी नहीं थी। तो आज के दौर के अंदर कहानी जो है वो आपको थोड़ी सी मरती हुई नज़र आती है। डायलॉग जिस तरह वही ट्रेलर के अंदर है, वही काबिल ज़िक्र डायलॉग है जिसमें कहते हैं कर्ज किसी का रखता नहीं हूँ, मौत से मैं डरता नहीं, और बाबर अली का वो एक ही सीन था, उसी के अंदर वो डायलॉग था कि सांप डसे ना तो क्या करे, शेर लड़े ना तो क्या करे। तो ये उसके अलावा उसके अंदर कोई आपको कोई जानदार चीज़ नज़र नहीं आती। जुमैनी डबल मीनिंग वाले जुमले अलबत्ता बहुत हैं इसमें, जावेद शेख साहब ने भी बोले, वो ठरकी बने हुए हैं, फिर और भी काफ़ी लोगों ने बोले हैं, इसने फैसल नकवी ने भी बोले, लेकिन बहरहाल कहानी अगर थोड़ी सी बेहतर कर ली जाती तो इसको अच्छा वो कर लिया जाता। जहाँ तक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू का ताल्लुक है, नो डाउट कि मैंने जिस तरह उस दिन बताया था कि इस फिल्म को अच्छे शोज मिले हैं, इस फिल्म को इस्लामाबाद में अच्छे शो मिले हैं, आज भी पिंडी के अंदर आपको इश्क लाहौर नहीं मिलेगी, कबीर नहीं मिलेगी, शायद लंबी जुदाई और वो मिल जाएगी, और बाकी शहर भी मैंने दिखाए थे। कराची के अंदर भी इसको बहुत ज़्यादा अच्छे शो मिले हैं। कैरी ऑन जटा के बाद जो सबसे ज़्यादा शोज़ हैं जिसके, उसके बाद सबसे ज़्यादा कुल्फ़ी को शो मिल रहे हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि लोगों को कैसे पता चल जाता है कि ये फिल्म देखनी चाहिए। तो हमने बैरियर टाउन में देखा, बैरियर टाउन में अंग्रेज़ी फिल्मों को या पंजाबी फिल्मों को शो मिलते हैं, वहाँ पे लीड देखने आती है, वहाँ पे भी कुल्फ़ी को शो, लेट नाइट शो भी मिला, दिन के शो भी मिले, शाम के शो भी मिले, अरेना के ऊपर भी मिला, अभी आप जिना पार्क चले जाएँ वहाँ पे भी मिला, लाहौर के भी मैंने देखे, वहाँ पे भी आप अपने एरिया में देख लें। तो कुल्फ़ी का शो आपको शायद इस आज हम जब ईद के 5वें दिन बैठे हुए हैं तो शायद सिर्फ कुल्फ़ी ऐसी फिल्म है जो आपको नई फिल्में जितनी भी आई हैं उनके शो हर जगह पे मिलेंगे, बाकी सारी फिल्मों के शो उतर चुके हैं। द मार्शल आर्टिस्ट गायब है कई शहरों से, कराची में शायद नज़र आ जाएगी, लाहौर में शायद नज़र आ जाएगी, पिंडी में वो गायब हो चुकी है, इस्लामाबाद में गायब हो चुकी है, गुजरात गुजरावाला में पहले नहीं लगी थी, पंजाब के बाकी शहरों में भी। फैसलाबाद में मुझे थोड़ी सी गलती हुई थी, उस किसी ने ठीक भी किया, मैं क्योंकि मल्टी स्क्रीन्स का बताया था, नगीना में इश्क लाहौर लगी हुई है। तो बाकी अलबत्ता आपको इश्क लाहौर, कबीर, आपको कबीर शायद कराची में आपको मिल जाए, लाहौर में क्यू सिनेमा में आपको मिल जाए, लेकिन बाकी जो छोटे कंपैरेटिवली शहर हैं वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। तो कुल्फ़ी वहाँ पे भी आपको मिल रही है। कुल्फ़ी का बिजनेस कैसा है, कुल्फ़ी का रिस्पांस कैसा है, उससे आप अंदाज़ा यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे कोई इस तरह का सिस्टम तो है नहीं है कि नंबर्स में आपके सामने रखे, वो जिस तरह अबू अलिया साहब कहते हैं कि टेम्पलेट चला देते हैं अपनी मर्जी के, इतने करोड़ कमा लिए, तो वो कोई अथेंटिक नहीं है। तो हम आपको शोज़ की उससे बता देते हैं। उनके प्रोड्यूसर से हम ज़रूर बात करेंगे और उनसे पूछेंगे, आपने कहा था कि मौला जाट के बाद सबसे महंगी फिल्म है, तो इसमें कितना नुकसान कितना फ़ायदा हुआ है, ये सारा कुछ आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।